भूरेवाला थाना गग्गू की हदूद चक नंबर 291 ईबी में मोहम्मद कदीर, लियाकत अली, मलक शौकत की हवेली से आए रोज़ चोर मोटर पंप और टोके की मोटरें चोरी करने वाला गिरोह गांव वालों के हत्थे चढ़ गया। गांव वालों ने 15 बार कॉल की तो मुतलका पुलिस मौका पर पहुंच गई और चोरों को रंगे हाथों पकड़कर उनसे मोटरें बरामद की और गिरफ्तार करके पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ शुरू कर दिया। इस हवाले से गांव के लोगों की कसीर तादाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद बताया, देखिए इस रिपोर्ट में जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवानुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देखें हैं नवाब न्यूज़ HD इंटरनेशनल सोशल मीडिया चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गग्गो मंडी की हदूद चक नंबर 291 EB। यहाँ पर नवाही गांव के लोग काफ़ी इकट्ठे हैं, इनसे जानते हैं इनके क्या मामला हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या मामला है, आप इधर इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है? ये मामला इस वास्ते इकट्ठे होए जी, चोरी किद्दां होई है? की चोरी होया तुहाडा? मोटर जी, पानी अपना पानी वाली है। किन्हां ने चोरी की? की नाम है उन्हां दा? वीर कितों चोरी होया है? रात शाम दी बाग ना अच्छा, शाम दी बाग नाल। वो बंदे किन्ने लोग सीगे? बंदे चार 4 लोग सीगे। जी। अच्छा, उन्होंने मोटी चोरी की? काहदी मोटर चोरी सी? मोटे अपना पानी वाला पंप जी। अच्छा, पानी वाला पंप सी, तो होर की चोरी कीता उन्होंने? टोके वाला पंप जी। अच्छा, वो लोग हुण कित्थे ने जिन्हां ने चोरी कीता तुहाडा, वो कित्थे ने इस टाइम? वो इस टाइम चौकी ते जी। अच्छा, ये सारा मामला जदों होया उदों तुसीं कित्थे सीगे? ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮਸੀਤੇ। ठीक हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆਣ ਕੇ ਬੇਲੀ ਹੋ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਬੇਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਪਟੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣ ਲਾ ਪਏ ਕਰਨ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੋਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਵਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ? ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਸ਼ਰੀਫ ਕਦਰੋਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਵਾ? ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ? ਤਿੰਨ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी चाचा जी, आपका नाम बताएं? मेरा नाम लियाकत है जी। क्या मामला है, आप इधर इकट्ठे हुए हैं? मेरा मामला मैं बंदे इकट्ठे मेरी रात इन्हें चोरी हुई है। साल हो गया मैनू ये इस बंदे ने जलील करता। मैं एक माजरत चाहना वा भी मैनू मैनू कोई माफ़ी दे दे। कौन लोग आ, की नाम मेरे उन्हां दा? चाचे दे पुੱਤ ने अपने ही आ, कोई बगाने नहीं गे हैगे भी जिन्ना मैनू साल हो गया जलील करन डया। 5 मेरियां मोटरां इन्हां ला लियां ने ते खीर मैं एक बारी सौं निया ना दिता, मैं तां भी इन्हां माफ़ करता। ਹੁਣ 3 ਫਿਰ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੀਰ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਠਾਣੇ ਫੜਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਕਬਾੜੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਵੇਚਣਾ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ? ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ? 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਖੋਜੀ ਲਿਆ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। 2 ਬੰਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਵਾਇਆ ਵਾ? ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਫੜੋ ਆਣ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? 2 ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ, 1 ਟੋਕੇ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਚੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਆ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਕਈ? ਨਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਅੱਗੋਂ। पुलिस का क्या रवैया था जब पुलिस रात आपका वकूआ हुआ? तकरीबन कितने बजे का टाइम था? 12:30 ਵਜੇ ਦਾ ਤਰਲੇ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक हो गया। पुलिस अब क्या करती है आपके साथ? तामन करती है पर्चा वगैरह, यानी कि कोई उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किए हैं उसने? ਅਜੇ ਕੋਈ दर्ज नहीं ਕੀਤਾ। मैं ਹੁਣ भी चौकी तो हो के आया, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ही नहीं ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ठीक है, यानी कि आपका क्या मकसद है, आपका क्या मुतालबा, क्या कहना चाहते हैं आला अफसरान को, वो बताएं। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫੜਾਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ? यानी कि आपका ये मुतालबा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए हाँ जी, और सामान बरामद किया जाए। समान मैं बरामद करके उन्हें चौकी च पढ़ाया वा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वरकात। अपना नाम भी बता दीजिए। मोहम्मद कदीर लियाकत अली। जी, क्या मामला है? इधर आप इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है? सर जी मामला ये है कि हम मजदूरी करते हैं, सही है, सऊदीया में मैं जॉब करता हूँ।
ये हमारे चाचू के बेटे हैं जिन्होंने चोरी की है हमारी। ठीक है, ये एक बार नहीं की, 3 बार की है। पहले भी एक बार चोरी की तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमें प्रूफ ही नहीं था हमारे पास, हम कैसे बात करते। अब एक बार छोड़ दिया, कोई बात नहीं, खैर है। दूसरी बार पकड़ा, फिर उन्होंने हल्फ लिया, जैसे भी बात हुई हर चीज़ कन्फर्म किया, फिर भी बात क्लियर होगी। मैं 7 माह के बाद सऊदीया से वापस आया हूँ। ठीक है, आने के 3 दिन के बाद जब मैं आया हूँ सऊदीया से गांव में, 3 दिन के बाद फिर मोटरें चोरी हो गई हैं। ठीक है, एक टोका मोटर चोरी हुई है, 2 पंप चोरी हुए हैं। ठीक है, और हमने पूरी कोशिश की है कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना की जाए। हमने पूरी कोशिश की है किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना की जाए, लेकिन इन लोगों को थोड़ा किसी के ऊपर एहसास नहीं है। हम साया चाचू के बेटे हैं, ये कोई बाहर के लोग तो नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारी बात को फॉलो नहीं किया। हम गरीब लोग हैं, भैंस है, उनका क्या कसूर है? पानी तो पिलाना हमारा फर्ज है ना, हमने रखे हुए हैं। हम लोगों के घरों से पानी उठा उठा के लेके आ रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, हंस रहे हैं हमारे ऊपर। अगर इंसान गलती करता है तो उसका कोई हल भी होता है, ये बात तो नहीं है। लेकिन इन लोगों ने मजाक बनाया, आगे से गालियां देते हैं, मेरे वालिद साहब के साथ बदतमीजी करते हैं, ये अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। हमने रात को पूरी कोशिश की, मेरे वालिद साहब को पता चला कि ये लोग, इन लोगों ने मोटरें चोरी करके बाहर बेचनी है। मेरे वालिद साहब को पता चला, हमने प्रॉपर तरीके से अच्छी निगरानी की। इसकी वजह में रात को 12 बजे मोटरें भी बरामद की और बंदे भी बरामद किए, और हमारी 6 मोटरें चोरी हुई हैं। इन लोगों को एहसास नहीं है। अभी कहते हैं जी फोन किया जी, अब्दुल सत्तार ने फोन किया, भाई क्या हाल है, किधर हो? मैंने बोला मैं तो सिटी में हूँ। तो कहता चलो जो भी है उसको माफ़ी दे दो। मैंने बोला यार ये माफ़ी वाला काम किया इन लोगों ने, कैसे माफ़ी दे दें? कहता ये भाजी है जी, ये ऐसे हो जाएगा, तुम इसके साथ नुकसान कर रहे हो, तुम्हारा भी कल को नुकसान है। क्या नुकसान है? हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोरी करते हैं, हमारा क्या नुकसान? जब हम अपना रिज्क हलाल कमाते हैं, हम बाहर के मुल्कों में गए हैं, सही है, हम चोरी तो नहीं करते। सारे लोग बैठे हैं, इनसे पूछे हमने कभी एक भी चोरी की है? हमारे वालिद साहब किसी की बात सुनने के लिए गए हैं कि तुम्हारे बेटे ने चोरी की है, तुम्हारे बेटे ने डाका डाला, तुम्हारे बेटे ने किसी की बकरी उठाई है? हम तो गरीब लोग अपना रिज़्क़ कमाते हैं, हलाल रिज़्क़ कमाते हैं, हम खाते हैं। हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर यही है कि हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, हमारा कसूर यही है। हमें आला अहकाम से रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया। पहले भी आप बता रहे थे, ज़राए से भी खबरें सुन रहे हैं कि आपकी पहले भी इस तरह की मोटरें यानी कि सर पंप जी वगैरह 3 चोरी। साल हो गए, 3 साल हो गए पहले चोरी हुई, हमें नहीं पता चला किसने चोरी की है। हमने बात को रफा दफा किया, हमने न्यू लगवा ली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तकरीबन 6-7 मंथ के बाद फिर चोरी होगी। हमें शक था शबीर पे, तैयब पे, सब पे शक था। हमने सब बंदे इकट्ठे किए, उनसे बात की कि यार हमारा कोई फैसला करो। वो कहते हमने नहीं उठाई। हमने बड़े लोगों से बात की, भाई हमारा किस तरीके से, उन्होंने बोला हम न्याय देंगे। ठीक है, हमने वो फासला क्लियर कर दिया। ठीक है, बात रफा दफा होगी। ठीक है, अब मैं चला गया सऊदी अरब, अब 7 माह के बाद फिर आया हूँ। 3 दिन हुए मुझे आए हुए, तीनों मोटरें शाम की अजान के तकरीबन 1 घंटे बाद तीनों गायब हैं। ये बाहर के लोग तो नहीं, हमारे अपने रिलेटिव हैं। एहसास नहीं है यार, जानवर हैं, उनका क्या कसूर है? पानी पिलाना तो हमारा फर्ज है, हमने रखे, हमारा खिदमत करना हमारा फर्ज नहीं है? हम लोगों के घरों से उठा के पानी पिला रहे हैं जानवरों को, लेकिन लोग ये मुस्कुरा रहे हैं, जा रहे हैं, ताने दे रहे हैं, कैसे जी ये हो गया वो, ये बात अच्छी तो नहीं है। हमने जी। पुलिस को कॉल की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम 5 मिनट के अंदर पहुंची है। उसने हमारे साथ प्रॉपर तावन किया है। उसके तावन से हमने पहले दिन भी 15 पे कॉल की, वो प्रॉपर तरीके से हमारी हेल्प की उसने। लेकिन हम ये आला काम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो जुर्म है, क्या पता लोगों ने किसी और की भी उठाई हो, पता नहीं कितने इसके साथ मुलावस हैं। 4 लोग हैं, 2 लोग पकड़े गए, 2 लोग अभी नहीं पकड़े गए। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे उनसे पकड़ो, उनसे पूछो हमारी चोरी की है, किसी और की भी की हो, गांव वालों की होगी, साथ वाले गांव की होगी। कितने लोग मेंबर, सारे एक जैसे तो नहीं होते। हमने तो न्यू लगा ली है, ये इंसानियत वाली बात है, सबके लिए रूल्स बराबर होते हैं। अभी तक आपका जो मुकदमा है आपका दर्ज हुआ या नहीं? मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ, अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पर रात को 12 बजे उठा के ले गए, हम उनके पीछे गए हैं, उन्होंने बोला सुबह आएंगे इंशाल्लाह ताला। सुबह हम गए हैं, कॉल किए, वो कहते हैं इंशाल्लाह सेकंड टाइम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। क्या आप पुलिस के ऊपर उम्मीद रखते हैं कि आपकी जो पुलिस है, जिस तरह आप बता रहे थे राती पुलिस आई और बंदे उठाए वो लेकर गए,
और क्या पुलिस आपके साथ तावन करेगी? इंशाल्लाह तावन करेगी, इंशाल्लाह हम हक सच के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह पुलिस हमारे साथ तावन करेगी, प्रॉपर तरीके से करेगी। हम कोई चोर तो नहीं है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सर जी हम गलत नहीं है, पूरा गांव हमारे साथ है, पूरा गांव हमारे साथ हेल्प कर रहा है, उनकी मेहरबानी, सब भाइयों ने हमारा साथ दिया, रात को सब लोगों ने हमारी हेल्प की, हम अकेले क्या कर सकते हैं? चोर तो चोर, ये तो मान ही नहीं रहे, हमने उठाई नहीं है जी, ये हो गया, जब बरामद होगी जी अब सुलह करो, ये करो, कैसे सुलह करें? हम इंसान नहीं, हम चोरी करते हैं किसी की, अपना कमाते अपना खाते, क्या तकलीफ है किसी को? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने इनके जज्बात देखे हैं और दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनके क्या जज्बात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। नंबरदार है। जी साहब, आपका नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुर्रऊफ है, नंबरदार हैं। वाक़या आप 291 के नंबरदार हो, आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में जो इधर नुकसान हुआ है इनके वो साथ? इन्हों का नुकसान होया, इन्हों दी हक रसी होनी चाहिए जिस अंदाज नाल। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह वास्ते मेहरबानी जो है हो सकता है अपने अंदाज नाल अपने तरीके नाल हुकूमत अपने दायरे दे विच रख के इहदा कोई हल कर। मेहरबानी, यानी कि आप इंसाफ की अपील करते हैं कि आला काम आपको इंसाफ दिला सके। बल्कि हाँ जी, आप जो काम है वो हक में है, वो अच्छी तरह अच्छे अंदाज नाल इंसाफ दे दें, अल्लाह कबूल करे। बहुत शुक्रिया। बहुत क्या अपना नाम भी बता दीजिए। महमूद नाम। जी खालिद महमूद साहब, आप बताएं इधर आवाम इकट्ठी हुई या लोग इकट्ठे हुए, इनका क्या मामला है और ये किस तरह अलग होगा? दिन ब दिन आए रोज वारदातें हो रही है, नुकसान हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है जी, इनको इंसाफ दिलाया जाए इनको। ये मेरे कज़न है, खाला के बेटे ने ये जिनका नुकसान हुआ है, तो बेहतर है कि इनका नुकसान भरिया जाए और उनको सजा दी जाए। सुने तो पुलिस वाले बरामद की आन के उन्होंने घरों शरीफ वाल बरकत अली के घरों उन्होंने बरामद की, दो उन्होंने हवेली च पई हैं, तीसरी उन्होंने घरों किचन च उन्होंने बरामद की है, थोड़े पा कर। अच्छा, जो आदमी पकड़े गए हैं उनके क्या क्या नाम है? उनका नाम एक का नाम तो शबीर है, तो दूसरे का नाम रशाद उसको कहते हैं, ना उसका रसीदा हो रही, सीधा ना होता ना हो रही है। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले हैं जो इन्होंने चोरी की? इनके रिश्तेदार हैं जिनके, इनकी बरादरी का एक, तो एक इनका इसका भतीजा लगता है, चाचे का बेटे का बेटा है। यानी कि इसी गांव के रहने वाले हैं वो? गाँव के रहने वाले हैं। उनके घर जो बाहरली साइड पे है, इनकी हवेली किला कटवी आ कोई पिंड तो उन्होंने पहले घर पिंड के नाल सामने उन्होंने अगे इन्हों की हवेली आ जाती है, कोई देख नहीं सकता, पहरेदार भी नहीं देख सकता कि किहड़े वेले आए तो किहड़े वेले गए। आपका मुतालबा क्या है, क्या कहना चाहते हैं? साडा मुतालबा तो यह भी इन्हों इंसाफ दिलाया जाए, इन्हों का समान वापस दिलाया जाए, इन्हों पुलिस लै गई फड़ के समान इन्हों बरामद होवे, इन्हों का मिले इन्हों और इंसाफ दिलाया जाए, पुलिस इन्हों तावन करे। बस शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरा टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।